दोस्तों नमस्कार। आप सभी को जय उत्तराखंड। दोस्तों आज मैं आपसे पुनः चर्चा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों आज चर्चा का विषय होगा गैरसैंण गैर किले। दोस्तों पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा पहाड़ को लेकर पहाड़ पर चिंतन करते हुए एक पहाड़ी राज्य की जो परिकल्पना की थी, उसमें उसका जो बिंदु था चंद्रनगर गैरसैंण। गैरसैंण गैर किले उत्तराखंड 25 वर्षों का उत्तराखंड हो चुका है। दोस्तों इन 25 वर्षों में भी हमारी सरकारें एक स्थायी राजधानी तय करने में नाकाम रही है। दोस्तों उत्तराखंड के लोगों ने, यहाँ के अमर शहीदों ने, बलिदानियों ने जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की थी वह बिना गैरसैंण के साकार नहीं हुई थी। उसका केंद्र बिंदु गैरसैंण रहा है, चंद्रनगर गैरसैंण। न जाने कितने ही आंदोलन, 42 शहादतें, उसके बाद उत्तराखंड राज्य की स्थापना, और उसमें भी बिना स्थायी राजधानी के एक अस्थायी राजधानी से ही अभी भी 25 वर्षों से कार्य चलता आ रहा है। दोस्तों मैं इस चीज़ का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन क्या यह संवैधानिक है? अगर संवैधानिक है तो सरकारें उसको स्थायी करने में क्यों हिचकिचा रही हैं? अगर वह गैर संवैधानिक है तो हमारी सरकारें एक स्थायी राजधानी का चयन क्यों नहीं कर पाती? जहां सरकारें आई गई और किसी ने उसको शीतकालीन का दर्जा देने की बात कही, किसी ने ग्रीष्मकालीन की बात कही। दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी भी वो बन चुकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, क्या हमारी सरकार वहाँ पर संचालित होती है? क्या हमारी सरकारों ने अभी तक वहाँ पर कितने बजट सत्र किए? दोस्तों यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अभी जो 18 फरवरी से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, उसमें एक पत्र जारी हुआ है कि जिसका जो विधानसभा सत्र देहरादून में ही संचालित किया जाएगा। दोस्तों हमारी सरकारें क्या उन अमर बलिदानियों की, क्या उन शहीदों के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? क्या उत्तराखंड के जनमानस के साथ यह छल नहीं हो रहा है? क्योंकि गैरसैंण का मतलब पहाड़ी राज्य की परिकल्पना गैरसैंण से ही साकार हो सकती है। अगर हमारी सरकारें पहाड़ के मध्य बैठेंगी, पहाड़ में बैठेंगी, पहाड़ की समस्याओं से रूबरू होंगी, इसलिए इस पहाड़ी राज्य की परिकल्पना की थी। दोस्तों आज भी हमारी सरकारें देहरादून से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती हैं। गैरसैंण आती हैं दो दिनों के लिए, 2-4 रातों के लिए, केवल ढकोसले
के लिए क्या वहाँ से विधिवत कोई कार्य हमारी सरकारें संचालित करती हैं? अगर हमारी सरकारें हमारे लिए संजीदा हैं, तो अभी तक इन 25 वर्षों में गैरसैंण को गैर क्यों किया गया? क्या गैरसैंण आपके मन मुताबिक नहीं है? आप आखिर ऐसी क्या चीज़ें चाहते हैं जो आप देहरादून से बाहर नहीं आना चाहते हो? आखिर पहाड़ का प्रेम आपका क्यों नहीं जागता? या आप वहाँ पर संसाधन जुटाना नहीं चाहते हैं? अगर सरकार जहाँ पर चाहे, जहाँ पर रहे, क्या वहाँ पर संसाधन नहीं जुटाए जा सकते हैं? क्या देहरादून के अंदर सरकार चलाने के लिए क्या पहले से ही सारी फैसिलिटियाँ मौजूद थी? नहीं। जब हमारी सरकारें वहाँ से संचालित होनी शुरू हुई, उसके बाद आपने अपने हिसाब से वहाँ पर सारी सुविधाएं एकत्रित करनी शुरू की। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, क्या उत्तराखंड की जनमानस इससे संतुष्ट है? क्या अगर जनता इससे संतुष्ट है, तो हमारी सरकारें या हमारे दल, हमारी पार्टियां क्यों गैरसैंण को चुनावी मुद्दा बनाते हैं? और जो भी सत्ता में जाता है, उनके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो पाती कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दे पाए? क्या आपके अंदर इतना आत्मबल नहीं है? वास्तव में नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ गैरसैंण को मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, जनता को भटकाए रखना चाहते हैं, वोट बैंक को भी नहीं खिसकने देना चाहते हैं, इसलिए गैरसैंण का मुद्दा आप लोग जीवित रखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत होती, तो आप क्या देहरादून को आज तक स्थायी नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं हमारे जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी इससे किनारा करती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं, वो किसी भी मुद्दे को केवल वोट बैंक के लिए जीवित रखना चाहती हैं, ताकि उनका वोट कहीं खिसक न जाए। क्योंकि हमारे आत्मसम्मान, उत्तराखंडियत, उत्तराखंड के लोगों का जो दिल है, वो गैरसैंण है। दोस्तों, वो गैरसैंण जो है, वो सभी का एक केंद्र बिंदु है। वो तराई से लेकर चाहे हमारा अंतिम छोर का कोई भी गांव हो, उसके मध्य में गैरसैंण बैठता है। कुमाऊं और गढ़वाल का मध्य बिंदु केंद्र गैरसैंण है। केवल हम सत्ताओं से इतना कहना चाहते हैं कि आप जनता की भावना के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। आप अपना आत्मबल दिखाइए तो सही। क्यों आप उत्तराखंड के बलिदानियों के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं? कभी कोई सत्ता में आता है तो वो उसको ग्रीष्मकालीन बनाने की बात करता है, जहां आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी कर दी है। कोई उसको शीतकालीन बनाने की बात करता है, कोई उसे पूर्ण राजधानी बनाने की बात करता है। लेकिन कब तक? आप बनाइए तो सही।
अगर आप ग्रीष्मकालीन बना रहे तो कम से कम पूरा ग्रीष्मकाल वहाँ पर आप बिताएं तो सही, वहाँ पर आकर बैठें तो सही, वहाँ के लोगों को समझें तो सही, वहाँ के समस्याओं को तो समझें। तब हम माने कि हाँ, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी इसे घोषित किया है। पूरे ग्रीष्मकाल के दौरान आप यहाँ से सरकार संचालित कर रहे हैं। अगर आप शीतकालीन की बात करते हैं तो शीतकाल में आपको सर्दी लगने लगती है, आप ठंड के मारे देहरादून से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक सत्ताएं ऐसा खेल खेलती रहेंगी, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। दोस्तों, मैं केवल आम जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने सत्ताओं से पूछे तो सही, सरकारों से पूछे तो सही, सत्ता में बैठे हुए सत्तासीनों से पूछे तो सही कि आप कब तक गैरसैंण के नाम से फिजूल खर्ची करते रहेंगे? क्या आपके अंदर इतना आत्मबल नहीं है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर स्थायी राजधानी हो, जिसे हम कह सकें कि यह हमारी स्थायी राजधानी है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो तो कृपया कर हमें अपने सत्ता के करीब लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से यह भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आप कब तक राजधानी का खेल हमारे साथ खेलते रहेंगे और जनता के पैसे को, जनता की गाड़ी कमाई को, जनता की खून पसीने की कमाई को कब तक इस तरह से आप गैरसैंण और देहरादून के बीच लौटाते रहेंगे? तो दोस्तों, यही मेरा आज का सवाल था। बकाया आपके प्रत्युत्तर, आपके कमेंट कृपया कर अवश्य मुझे इसमें कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देखते रहें लाइफ ऑफ उत्तराखंड। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।